पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो तरफा ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों का दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाने, तरजीही तिजारती मुआहदे पर नजरसानी करने, SIFC और इंडोनेशिया के खुद मुख्तार दौलत फंड के दरमियान बेहतर ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर का मकबूजा कश्मीर और गाज़ा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ने गाज़ा जंगबंदी के इंतजाम को आगे बढ़ाने और इंसानी इमदाद की फराहमी में इंडोनेशिया के सदर के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर भी आमद। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा, एक पार्लियामेंट से दो आईनी तरमीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बनने का सवाल हुआ तो कानों को हाथ लगा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मजीद सूबे बनाने से पहले जहाँ नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है वो बनाएं। पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर अमल करें। एक सवाल पर बिलावल का कहना था कि कुछ लोगों को उनका पंजाब में आना हजम नहीं होता। वो इन लोगों से कहते हैं कि सिंध आया करें, सिंध में अपना गवर्नर लगाएं जो अभी तक नहीं लगाया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी तारीफ। कहा, वज़ीर आला अच्छा काम कर रही हैं, पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, 1971 में पाक बहरिया दुश्मन के लिए समुद्र में सीसा पिलाई दीवार थी। आज भी पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और दिफाई वतन के लिए अज़्म मुहकम रखता है। 9 दिसंबर 1971 को आबदोज हंगोर के हमले ने जहाँबाजी की दरख्शंदा तारीख रकम की, जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अपने पैगाम में नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया शानदार माजी की तरह आज भी दुश्मन के दांत खट्टे करने को हम वक्त तैयार है। आज जदीद हंगोर क्लास आबदोजें जल्द फ्लीट में आ रही हैं। हंगोर डे पर पाक बहरिया ने खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ भी जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कानून की खिलाफवर्जी के बाद बानी PTI से मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानूनी बुनियादों पर बंद हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तो उसका जवाब भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ घूमती हैं। लोग पेशावर जलसे में नहीं गए, लोगों ने फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया है। PTI रहनुमा आसिफ कैसर का कहना है, बानी PTI से मुलाकातें न करवाना गैर कानूनी है। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री अब तक ना होना भी गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा यही है कि बानी PTI को रिहा किया जाए, मेरिट पर फैसला किया जाए। बानी PTI पर पाबंदी लगने का कहा जा रहा है। जिन सियासी जमातों के साथ पहले ही किया गया, क्या वो आज खत्म हो गई? पार्टी रहनुमा और बानी PTI की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अलीमा खान ने बहनों और कारकुनों के हमरा फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। कारकुनों के हमरा अडयाला रोड पर बैठ गई। अडयाला जेल जाने वाला रास्ता पुलिस ने एंटी राइट वॉल लगाकर बंद कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि मुलाकात की इजाज़त अरसे से नहीं दी जा रही। उनकी बहन ने गुज़श्ता मुलाकात पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ दिनों पहले डायलॉग के करीब पहुंच चुके थे। अगर मुलाकातें शुरू हों तो हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुद PTI बहुत सी चीज़ों में अपनी इस्लाह करना चाहती है। कोशिश है कि सिस्टम में रहकर कोई तब्दीली ना आए।
पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। जेल जराये का कहना है तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, सरकारी डॉक्टर से बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुस्तरद करते हैं। सरकार की किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानते। वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात चाहते हैं। वो पुरअमन तरीके से यहाँ आते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात न हो तो क्या करें? उनका एहतजाज और मुज़ाहमत आईन और कानून के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वसाइल की कमी को सूबे में अमन के कायम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत संजीदगी से कायम अमन पर काम कर रही है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत CTT के इजलास में 21 अजला में CTT दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। पेशावर में नए CTT रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम और गाड़ियों, असलहे और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपये की मंजूरी। सुहेल आफरीदी ने कहा, CTT इस्लाहात, इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्तियों का अमल टाइम लाइन्स के मुताबिक किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, कबायली अज़लाम में दहशतगर्दों के हमले जारी हैं। शाम के बाद लोग नकलो हरकत नहीं कर सकते। वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा अडियाला में ना लड़ें, सरकारी इदारों में लड़ें। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, अदालत में मुकदमा लड़ें। सड़कों पर निकलने से रिहाई नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था, सूबा खैबर पख्तूनख्वा 1 पॉइंट एजेंडे पर है और वो अमन है। विफाकी हुकूमत से कहेंगे कि सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं तो वो अमन के क़याम में किरदार अदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमेश फाल्कनर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और मुजरमों की हवालगी पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक से सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने का मुतालिबा। FPCCI में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। सूबा सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही है। अशिया पर सेल्स टैक्स सूबे नहीं लेते, इसमें 30 खरब की लीकेज है। अगर हम विफाक का हदफ पूरा नहीं करते तो आप हमारे पैसे काट लें। हदफ से बेहतर परफॉर्म करें तो इजाफी रकम दी जाए। विफाकी हुकूमत की माशी मुश्किलात दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। बिलावल ने मजीद कहा कि पिछली हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत को चलाना चाहती थीं। वो समझते हैं कि मईशत को प्यार से चलाना चाहिए। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इसी हफ्ते मिलेंगे। 1 अरब डॉलर तौसी फंड, जबकि 20 करोड़ डॉलर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत जारी होंगे। IMF का पाकिस्तान से आमदन में इजाफे के लिए टैक्स इस्लाहात पर जोर। सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। तवानाई के शुबे में इस्लाहात को भी नागुज़ीर करार दे दिया। सरकारी इदारों के इस्लाह और निजकारी पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम और कुदरती आफात से बचाव के लिए इक़दाम की भी तारीफ। कहा, हालिया तबाहकुन सैलाबों के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। महंगाई में इजाफा हुआ लेकिन तवक्को है ये आर्जी होगा। डिप्टी MD IMF ने कहा, पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे पर मबनी इस्लाहात तेज़ करना, जबकि टैक्स निज़ाम की सादगी और बेस बढ़ाना मालियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़े कमी। बदउनवानी में पुलिस का महकमा बदस्तूर सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने पिछले साल सरकारी काम के लिए रिश्वत न देने का बताया। सर्वे में पुलिस को अवाम ने सबसे ज्यादा बदउनवान शोबा करार दिया। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर आया। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। ट्रांसपेरेंसी ने वाज़ेह किया कि सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए तीसरी किस्त जारी करने की मंजूरी को हुकूमती मुआशी इस्लाहात पर एतमाद करार दिया। कहा, यह इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम पर अमल दरामद कर रहा है। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मावनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर भी इज़हार इत्मीनान।
कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हुकूमत की इस्लाहात की कामयाबी का सबूत है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गाड़ियों की दरामद की नई स्कीम की मंजूरी दे दी। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीमें बरकरार रहेंगी। गाड़ियों की दरामद के लिए वक्फा 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। दरामदशुदा गाड़ियां 1 साल तक नाकाबिले मुंतकिल रहेंगी। ECC की माली मुआवनत कम करने का दरमियानी मुद्दत का प्लान तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत पर OMCs और पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर। ECC के मुताबिक मार्जिन में निस्फ इजाफा फौरी और निस्फ डिजिटाइजेशन से मशरूत होगा। पेट्रोलियम डिवीजन 1 जून 2026 तक पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगा। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने क्लोरोफॉर्म की दरामद पर पाबंदी का भी फैसला किया। शिकारपुर में मंचरशाह के इलाके में पुलिस और डाकू में मुकाबला, 9 मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में DSP गढ़ी यासीन, जहूर सुमरोर खातून, DSP सिटी पारिस बखरानी समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों जख्मी DSPs मियाँ बीवी हैं। कच्चे के ऑपरेशन में मियाँ बीवी साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। पारिस बखरानी की हालत तशवीशनाक होने पर सक्खर से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की पुलिस को शाबाश, कहा डाकू और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। एबटाबाद में कत्ल, डॉक्टर वर्दा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशों के निशान। कत्ल के इल्जाम में मकतूला के दोस्त, अपने शौहर, मुलाजिम और सहूलतकार समेत गिरफ्तार। अदालत से 3 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया गया। शिमरेज नामी मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। मजीद इंक्वायरी के लिए GIT बना दी गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। लाश ठंडियानी के करीब दफनाई गई। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। मालकन डिवीजन में अस्पतालों के OPDs का बॉयकॉट कर दिया। शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इनवैलिड डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का कैंसर और दिल के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए खुसूसी कार्ड लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड पर 10 लाख तक इलाज पर खर्च कर सकेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड पर मुफ्त सर्जरी की जाए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा 31 जनवरी तक और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर 15 फरवरी से फंक्शनल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 15 से 21 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम में तमाम बल्दियाती इदारे भरपूर ताउन करें। जिन इलाकों में वायरस है वहाँ खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाए। सूबाई इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2024 में मुल्क भर में 74 जबकि 2025 में अब तक 30 केसेज रिपोर्ट हुए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा कराची के लिए बायोगैस पर चलने वाली बसों की खरीदारी का अमल बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। तरजीह है कि न सिर्फ बसें जदीद हों बल्कि सर्विस का मयार भी बैनुल अक़वामी सतह का हो। बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल की दीवारों ने उस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया। अडयाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका। बानी PTI पहले भी और आज भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अज़मा बुखारी ने कहा सुहेल अफरीदी को खुद नहीं पता कि 5300 अरब क्या होता है। मौसूफ जलसे में करप्शन की बात कर रहे थे। IMF की रिपोर्ट में ये नहीं है कि रकूम चोरी हुई या करप्शन की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है UC के फंड्स में 1 लाख रुपए माहाना इजाफे को नाफकाफी कहने वालों से अगर टाउन और UC नहीं चलते तो घर जाएं। पीपल्स पार्टी इनके टाउन और UC चला कर दिखाएगी। सड़क के MC बनाती है। रोड कटिंग की इजाज़त जमात इस्लामी के टाउन देते हैं। इन्हें चाहिए कि रोड कटिंग के पैसों को दयानत के साथ खर्च करें।
पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असेंबली में पेश। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग बनाने और बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाने और बेचने पर 5 साल कैद तक की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दहाती डोर और तेज़ मांझे वाली डोर पर पाबंदी होगी। ममनुआ मवाद की मौजूदगी की तला पर पुलिस वारंट के बगैर तलाशी ले सकेगी। पतंगबाजी की इजाज़त वाले ज़िले में हिफाजती इक़दाम के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन के मुताबिक सनत और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली की खपत पर फी यूनिट 22.98 चार्ज होंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। रोज़गार के इजाफी मौक़े दस्तियाब होंगे। 3 साल के पैकेज से इंडस्ट्रियल सेक्टर मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेगा। डेटा सेंटर और क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन समेत ग्रीन फील्ड सनतें भी मुस्तफीद होंगी। पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इतलाक होगा। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट पाकिस्तान जाने वाली परवाज से रवाना हो गए। रजब भट्ट की मुल्क बदरी उनके बरतानवी वीज़ा की मनसूखी की वजह से हुई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की कल तक की हिफाजत जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने की हिदायत। मटियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार के गेट की चांदी चोरी करने वाला सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चोर ने चांदी मुकामी दुकानदार को फरोख्त कर दी है, जिसे जल्द रिकवर करा लिया जाएगा। गफलत बरतने पर महकमे औकाफ की तरफ से मुतय्यन मज़ार का मैनेजर मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि एक्सपोर्टर्स को आसानियाँ, शफाफ कवानीन और महफूज कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा, कवानीन में जिद्दत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल तजारती सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम 13वीं बारकपुरा बैनुल-अक़वामी मशकों का आगाज़। विफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक़ मलिक ने मश्क का इफ्तिताह किया। मश्क में शरीक ममालिक के परचम लहराए गए। तकरीब PMSA हेडक्वार्टर कराची में हुई। मुख्तलिफ ममालिक से आए मंदुबीन, मुबस्सरीन और दिफाई अताशी शरीक हुए। 9 से 11 दिसंबर तक मुनक़िदा मशकों में 25 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। DG मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान समुद्री माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। बरतानिया में तूफ़ान बराम के बायस शदीद बारिशें, तेज़ हवाएं, कई परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विसेज ताख़ीर का शिकार। इंग्लैंड और वेल्स में 3000 से ज़्यादा सारिफिन बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात का शुमाली आयरलैंड और स्कॉटलैंड में ज़िंदगी के खतरात का अलर्ट जारी। मुल्क भर में सैलाब की 21 से ज़्यादा वार्निंग जारी। तेज़ हवाएं और बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब के शहर यम्बो में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। जद्दा में भी 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, गाड़ियां खराब हो गईं। इमदादी इदारों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। पानी के निकास और मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक जद्दा में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा और मुल्का इलाकों में भी मुतदिल बारिश। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। सहाफ़ियों का बदतरीन दुश्मन इसराइल रवा साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले तमाम सहाफ़ियों में से तकरीबन निस्फ़ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गज़ा में कत्ल किया। खान यूनिस में 25 अगस्त को होने वाला इसराइली फ़ौज का डबल ट्रैप हमला सहाफ़ियों के खिलाफ बदतरीन हमला था। हमले में 5 सहाफ़ी मारे गए थे। गज़ा जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 220 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं।
गजा के दर्दनाक वाक़े पर मबनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में नामजद। ये फिल्म फ़लस्तीन की 5 साला बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। 29 जनवरी 2024 को 5 साला बच्ची हिंद रजब गजा में अपने अहले खाना के साथ नकल मकानी की कोशिश कर रही थी। उसकी कार पर इसराइली फोर्सेस ने हमला किया। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रजाकारों को फ़ोन कॉल करके मदद तलब की, लेकिन मदद पहुंचने से पहले बच्ची शहीद हो गई थी। फिल्म रवा साल वेनिस फिल्म फेस्टिवल का दूसरा बड़ा सिल्वर लाइन प्राइज जूरी अवार्ड भी जीत चुकी है, जहां फिल्म को 23 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। इसराइल का गाजा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग कल से खोली जाएगी। इसराइली फ़ौज की जानिब से गाजा जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी रहीं तो जंगबंदी दूसरे मरहले में नहीं जा सकती। हमास ने खबरदार कर दिया, मुआहदे पर मुकम्मल अमल करने के लिए सालिसकारों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा भी किया। 10 अक्टूबर के मुआहदे के बावजूद गाजा में इसराइली फ़ौज के हमलों से अब तक 370 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक हो गया। बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना होगा। ऑस्ट्रेलिया बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत इस्लामाबाद में नेशनल लीग की इफ्तिताई तकरीब। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि ट्रायल्स के जरिए मुल्क भर से बासलाहियत नौजवानों का इंतखाब किया गया है। इस लीग से मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कैब देंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि नौजवान जीतेगा तो सबकी जीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हर शहर के वज़ीर आज़म हैं। तकरीब के दौरान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और सलमान मिर्ज़ा ने ट्रायल्स से लेकर कौमी टीम में जगह हासिल करने तक के सफ़र की यादें ताज़ा की। नेशनल लीग की ट्रॉफी की रौनमाई भी कर दी गई। इवेंट में मेंस और वुमेन समेत 18 टीमें शरीक हैं। और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। राहत फ़तेह अली खान आज 51 बरस के हो गए।